Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology, Government Bangalore PC College, Tidwana. Today we discuss important topic of economic geology, classification of mineral deposits. First of all, we discuss mineral deposit. What is mineral deposit? Mineral deposits are naturally occurring accumulation or concentration of metal or minerals of sufficient size and concentration that might, under favorable circumstances, have economic value. Economic concentration of metal or other minerals commodities are known as ore. मिनरल प्राकृतिक रूप से धातु और खनिजों के संग्रह निक्षेप हैं जिनका एक आर्थिक मूल्य है। इस तरह के धातु और अन्य खनिजों के जिनका आर्थिक मूल्य है उन्हें अयस्क कहा जाता है, जिससे अयस्कों से एक या एक से अधिक धातु या खनिज प्राप्त हो सके। Why do we classify mineral deposit? The purpose of classifying mineral deposit is group into a small number of type having certain features in common. क्लासिफिकेशन, हम मिनरल निक्षेपों को वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इसका क्या पर्पज़ है। मिनरल धातु के निक्षेपों को वर्गीकरण करने का उद्देश्य इस धातु निक्षेपों को छोटे समूहों में जिनके कुछ कॉमन फीचर्स हो अलग अलग ग्रुप में वर्गीकृत किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट शुड प्रपोज जनरलाइज्ड अबाउट ओरिजिन, जिनकी एक जनरल ओरिजिन हो, शुड बी एप्लीकेबल इन फील्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिपॉजिट, जो फील्ड डिटेल्ड है उस पे एप्लीकेबल होनी चाहिए। क्राइटेरिया यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट, कौन कौन से क्राइटेरिया है जो मिनरल खनिज निक्षेपों को वर्गीकरण करने में काम में लिए जाते हैं। सिंस मिडल एज दैट इज सिंस द टाइम ऑफ एग्रीकोला, मिडल एज जो एग्रीकोला का समय था, सेवरल क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट हैज़ बीन प्रपोज्ड, कई सारे वर्गीकरण दिए गए। The significant criteria used in this classification, morphology और form of deposit, खनिज निक्षेपों की आकार और उनके रूप, शेप, साइज, एटीट्यूड, origin उनकी उत्पत्ति, source of ore bearing fluid, जो ओर बीरिंग फ्लूइड है का सोर्स है वो कैसा है, उसका सोर्स क्या है, मैग्नेटिक है, प्लूटोनिक या वॉल्केनिक, मिट्योरिक या मेटामॉर्फिक। मेटल और कमोडिटी कंटेंट, कौन सा मेटल कौन सी धातु है, उसके धातु का एसोसिएशन क्या है, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि। एनवायरनमेंट ऑफ फॉर्मेशन, जो मिनरल का निक्षेप बन रहा है, धातु का निक्षेप बन रहा है, उसका वातावरण कैसा था। फिजिकल केमिकल कंडीशंस कैसी थी। फिजिकल केमिकल कंडीशन का मतलब यहाँ ताप दाब कैसा था और कौन से प्लेस में डिपोजिशन हो रहा है, वो डिपोजिशन का जगह डीप है या शैलो है, होस्ट रॉक कौन सी है,
प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। प्रोसेस जो मिनरल का डिपोजिशन हो रहा है कौन से प्रोसेस के द्वारा हो रहा है? ओपन स्पेस फिलिंग है, जो खुला स्पेस डिपोजिशन के अवेलेबल है वहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है, या प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स को रिप्लेस करके उसकी जगह पर डिपोजिशन हो रहा है, रिप्लेसमेंट। और क्रिस्टल सेटलिंग है, या लिक्विड इमिसिबिलिटी से डिपोजिशन हो रहा है, इवोपरेशन। कौन से प्रोसेस के द्वारा डिपोजिशन हो रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट। 6 क्लासिफिकेशन आर वर्थ मेंशनिंग। 6 मुख्य वर्गीकरण है जो निम्न है। निगली 1929, स्कैनहेड्रॉन 1941, लिंडग्रेन 1913, revised after 1933, modified in 1968, Batman classification in 1942, revised after 1950, and then again revised 1979. Stanton mineral deposit classification in 1972, Gilbert and Park classification 1986. Classification of mineral deposit. Niggli 1929 and Skalhedron 1941 classification have historical significance. निगली और स्कैनहेड्रॉन का जो क्लासिफिकेशन है उसका ऐतिहासिक महत्व है। लिंडग्रेन क्लासिफिकेशन इन 1913, revised in 1933, and again modified in 1968. Classification is still most important genetic classification. लिंडग्रेन क्लासिफिकेशन अभी भी महत्वपूर्ण जेनेटिक क्लासिफिकेशन है। बैटमैन क्लासिफिकेशन in 1942, revised by 1950, and again revised 1979. Stanton classification 1972 and Gilbert and Park classification 1986 classification are easier to in field studies. बैटमैन स्टैंटन और पार्क और गिलबर्ट क्लासिफिकेशन जो फील्ड स्टडीज़ के लिए सरल है, उपयोग में लाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट निगली क्लासिफिकेशन। निगली कंसिडर्ड ओनली मिनरल डिपॉजिट रिलेटेड टू मैग्मेटिक प्रोसेस। निगली ने मैग्मेटिक प्रोसेस के द्वारा बढ़ने वाले खनिज निक्षेपों का वर्गीकरण किया। डिपॉजिट फॉर्म अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, डीप सीटेड कंडीशन आर टर्म्ड एज प्लूटोनिक और इंट्रूसिव। निगली ने जो निक्षेप उच्च ताप, दाब और डीप सीटेड कंडीशन में बनते हैं उन्हें प्लूटोनिक और प्लूटोनिक या इंट्रूसिव कहा, तथा वे डिपॉजिट जो कम ताप, दाब और नियर सरफेस कंडीशन में बनते हैं उन्हें वॉल्केनिक या एक्सट्रूसिव डिपॉजिट कहा। प्लूटोनिक डिपॉजिट आर डिवाइडेड इनटू प्लूटोनिक डिपॉजिट को अगेन ऑर्थोमैग्मेटिक, न्यूमेटोलाइटिक टू पैग्मेटाइटिक हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट में वर्गीकृत किया गया। हेयर क्राइटेरिया इज द नेचर ऑफ ओर फॉर्मिंग फ्लूइड, मैग्मा, गैसेस, फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर और एक्वस सॉल्यूशन के आधार पर वर्गीकृत किया। ईच ग्रुप इज फर्दर सब डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू मेंटल कंटेंट और मिनरल एसोसिएशन। प्रत्येक ग्रुप को अगेन सब आगे और वर्गीकृत किया गया। उसमें धातु कंटेंट और मिनरल एसोसिएशन के आधार पर निगली क्लासिफिकेशन।
प्लूटोनिक और इंट्रूसिव. Orthomagmatic. In orthomagmatic mineral deposit, first diamond platinum chromium association, second titanium iron nickel copper association. In titanium iron nickel copper association, first iron nickel copper sulfide arsenide, second titanium iron oxide pneumatolytic to pegmatitic deposit. First one heavy metals alkaline earth phosphorus titanium, again subdivided copper lead zinc tourmaline rutile silicon alkali metal fluorine boron tin molybdenum tungsten association, tourmaline quartz association, hydrothermal. Iron copper gold arsenic lead zinc silver association, nickel cobalt arsenic silver association, carbonate oxide sulfate fluoride association. Volcanic or extrusive deposits, tin silver bismuth, heavy metals gold silver antimony mercury native copper subaquatic volcanic or biochemical deposit. Scanhedron classification. Scanhedron also considered only mineral deposit related to magmatic process. स्कैनहेड्रॉन ने भी मैग्मेटिक प्रोसेस के द्वारा बढ़ने वाले निक्षेपों का वर्गीकरण किया. Four main classes are recognized depending on the nature of ore-bearing flood. अयस्क धारण करने वाले लिक्विड के आधार पर चार क्लासेज पहचान की गई. पहली है इंट्रूसिव एंड लिक्विड मैग्मेटिक, मैग्मा के द्वारा बनने वाले डिपॉजिट्स. न्यूमेटोलाइटिक गैसेज अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन. हाइड्रोथर्मल एक्वस कंडीशन formed by hydrothermal solution. Exhalation gases and hot spring. एक्सेलेशन प्रोसेस, एक्सेलेशन में गैसेस और हॉट स्प्रिंग के द्वारा बढ़ने वाले डिपॉजिट को सम्मिलित किया गया. फर्दर सबडिविजेशन वर मेड अकॉर्डिंग टू डीप सीटेड वर्सेस नियर सरफेस. जो डीप सीटेड है और दूसरा जो नियर सरफेस के पास वाले कंडीशन में डिपोजिशन हो रहे हैं. मिनरल एसोसिएशन अलग, मिनरल का किस समुच्चय क्या है, एसोसिएशन की ग्रुपिंग क्या है, टाइप ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिशन किस तरह का है, होस्ट रॉक क्या है, गैंग मिनरल कौन कौन से हैं. स्कैनहेड्रन क्लासिफिकेशन. इंट्रूसिव, फर्स्ट इंट्रूसिव एंड लिक्विड मैग्मेटिक डिपोजिट. सेकेंड pneumatolytic deposit, further divided pegmatitic veins, pneumatolytic vein and impregnation, contact pneumatolytic replacement. Third one hydrothermal deposit. Hydrothermal deposit again divided in gold and silver association, pyrite and copper association, lead silver zinc association, silver cobalt nickel bismuth uranium association, tin silver tungsten bismuth association, antimony mercury arsenic selenium association, non sulfide association, iron magnesium oxide carbonate non metallic association, fluoride barite quartz association में डिवाइड किया गया. एक्सेलेशन प्रोसेस. एक्सेलेशन प्रोसेस में जो गैसेज और फुमारोलिक एक्शन के द्वारा जो बनने वाले हॉट स्प्रिंग और गैसेज के कारण जो डिपॉजिट बन रहे हैं उन्हें एक्सेलेशन डिपॉजिट कहा गया. लिंडग्रेन क्लासिफिकेशन. लिंडग्रेन क्लासिफिकेशन ऑल टाइप ऑफ मिनरल डिपॉजिट
लिंडग्रेन क्लासिफिकेशन में सभी प्रकार के मिनरल डिपॉजिट को सम्मिलित किया गया, नॉट ओनली दिस रिलेटेड टू मैग्मेटिक प्रोसेस। इसमें सभी प्रकार के मिनरल डिपॉजिट को सम्मिलित किया गया। प्राइमरी सब डिविजन इज इनटू केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन। जो डिपॉजिट के कंसंट्रेशन प्रोसेस जो रासायनिक और यांत्रिक कंसंट्रेशन प्रोसेस के आधार पर वर्गीकृत किया गया। केमिकल प्रोसेस आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मिनरल। जो रासायनिक प्रक्रम के आधार पर रासायनिक प्रक्रम द्वारा इन्हें डिपोजिशन के स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया गया। डिपोजिशन इन मैग्मा, इन बॉडीज अगर मैग्मा के अंदर डिपोजिशन हो रहा है, रॉक बॉडी के अंदर डिपोजिशन हो रहा है, इन सरफेस वाटर के अंदर डिपोजिशन हो रहा है। मैग्मेटिक डिपॉजिट आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मैग्मेटिक सेग्रीगेशन डिपॉजिट एंड पैग्मेटाइटिक डिपॉजिट्स। डिपॉजिट फॉर्म इन बॉडी ऑफ रॉक्स, रॉक बॉडी के अंदर डिपोजिशन होने वाले डिपोजिशन, जिसमें फर्स्ट वन इज वॉल्केनिक एक्सहेलेशन, सब्लिमेंट या फुमारोलिक डिपॉजिट्स। सब्लिमेंट डिपॉजिट में ऐसे डिपॉजिट जो सीधे गैसेस फॉर्म से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सब्लिमेंट डिपॉजिट कहलाते हैं। फुमारोलिक डिपॉजिट, वॉल्केनिक वेंट in which gases and water vapor exhalated. Igneous metamorphic deposit, contact metasomatic, hydrothermal and carbonate rocks. Hydrothermal deposit again divided in hypothermal deposit, mesothermal deposit, epithermal deposit, telethermal deposit and genothermal deposit on the basis of temperature of formation. मेटामॉर्फिक डिपॉजिट, मेटामॉर्फिक कायांतरण से बनने वाले खनिज। केमिकल वेदरिंग डिपॉजिट, रासायनिक अवक्षय से बनने वाले निक्षय। डिपॉजिट फॉर्म इन बॉडीज ऑफ सरफेस वाटर आर टर्म्ड एज, जो निक्षय पे वाटर बॉडीज के सरफेस पर बनने वाले निक्षेप। केमिकल सेडिमेंट्री डिपॉजिट, केमिकल प्रेसिपिटेट, इवोपोरेट वाष्पीकरण से बनने वाले डिपॉजिट्स एंड वोल्केनोजेनिक। Batman classification. Batman also considered all type of mineral deposit. His classification is simplified version of Lindgren, but subdivision are according to the process of deposition and form of deposition. बैटमैन ने भी सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित किया। बैटमैन का क्लासिफिकेशन सरल है, लिंडग्रेन क्लासिफिकेशन से सरल है। बैटमैन क्लासिफिकेशन के जो सब डिवीज़न हैं वो डिपोजिशन प्रोसेस और फॉर्म ऑफ डिपोजिशन के फॉर्म क्या है, मॉर्फोलॉजी के आधार पर वर्गीकृत किया गया। बैटमैन स्टैंटन क्लासिफिकेशन. Stanton considered only metallic mineral deposit. The primary subdivision is according to associated host rock. प्राइमरी जो प्राथमिक वर्गीकरण है वो उसके होस्ट रॉक के आधार पर किया गया. एंड देन ईच ग्रुप इज सब डिवाइडेड यूजिंग मेटेलिक एसोसिएशन. और दूसरे जो ग्रुप है वो मेटेलिक धात्विक समुच्चय के आधार पर वर्गीकरण किया गया. गिलबर्ट एंड पार्क क्लासिफिकेशन. गिलबर्ट एंड पार्क considered all type of mineral deposit. Primary subdivision is twofold.
प्राथमिक जो वर्गीकरण है वो दो तरह का है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटेड होस्ट रॉक फॉर डिपॉजिट रिलेटेड टू मैग्मेटिक रॉक्स। मैग्मेटिक रॉक्स के लिए जो होस्ट रॉक है उसके आधार पर अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन और प्रक्रम डिपोजिशन निक्षेप के प्रक्रम के आधार पर वर्गीकरण किया गया। कंक्लूजन, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज complex process and most of process grade into each other by changing variable of system। जो मिनरल डिपॉजिट है, मिनरल डिपॉजिट का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रम है और जो प्रक्रम है वो ताप दाब और होस्ट रॉक और फ्लड कंपोजिशन के आधार पर बदलते रहते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट शुड बी फ्लेक्सिबल, सरल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, शुड अलाउ ग्रेडेशन और इंटरमीडिएट क्लासेस। इसमें मध्यम क्लासेस भी होनी चाहिए। निगली, स्कैनहेड्रन, लिंडग्रेन और बैटमैन क्लासिफिकेशन एसेंशियली आवश्यक एसेंशियली सिमिलर है, समानता है। जेनेसिस और नेचर, उत्पत्ति और प्रकृति ओवरबीरिंग फ्लड इज द बेसिस। ओवरबीरिंग फ्लड प्राथमिक जो वर्गीकरण का आधार है। निगली और स्कैनहेड्रन क्लासिफिकेशन उन सभी क्लासेस को सम्मिलित किया गया है जिसमें मिनरल एसोसिएशन में धातुओं के, खनिजों के समुच्चय और उनके धातु कंटेंट को सम्मिलित किया गया है। लिंडग्रेन tried to place physical and chemical process in depth temperature zone। लिंडग्रेन ने भौतिक और रासायनिक प्रक्रम को गहराई और तापमान के जोन में वर्गीकरण करने का प्रयास किया। बैटमैन क्लासिफिकेशन इज सिंपलेस्ट। बैटमैन क्लासिफिकेशन वो जो सबसे सरल है। इट emphasizes द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड द फॉर्म ऑफ डिपोजिशन। बैटमैन क्लासिफिकेशन में धातु निक्षेप का बनने का प्रक्रम और धातु निक्षेप का रूप मॉर्फोलॉजी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मिनरल एसोसिएशन में बी यूज्ड एज मॉडिफायर।